बात करते हैं कौमी सियासत की, क्योंकि कौमी सियासत की बात करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि किसान सरापा एहतिजाज है। कल हमने मुल्क भर के अंदर जहां किसान धरना देखा, वहीं पर तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा और अंजुमनों की तरफ से भी एहतिजाजी मुजाहिरे देखे। ताजर अंजुमन हो या लेफ्ट पार्टीज की जो एसोसिएशन थे, उनकी तरफ से एहतिजाज देखा गया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर किसानों का एहतिजाज दूसरे दिन में दाखिल हो गया और ये वही मार्च जो परसों शाम को, यानी अगर आप 2 दिन पीछे चले जाए तो तैयारी बड़े पैमाने पर थी और अब चूंकि दिल्ली तक पहुंचने की किसानों की कोशिश थी और कई मकामात पर यह एहतिजाजी रैलियां या जिस तरीके से ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज लेकर बड़ी तैयारी के साथ पंजाब से किसान लाखों की तादाद में दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकले थे, उससे काफी ज्यादा इसमें पुलिस के साथ काफी मकामात पर, नेशनल हाईवेज पर झड़पें हुई, ऐसे मकामात पर जहां पर एक तरह से किसानों की ये जो एहतिजाजी रैली थी ये जरूर इसमें खलल पड़ा, बिखरे किसान, लेकिन बावजूद इसके एहतिजाज अब भी जारी है। सरकार ने भी दूसरी तरफ से इन किसानों को बातचीत की पेशकश कर दी है, लेकिन अब देखना ये बाकी होगा कि क्या किसान सरकार की बात मानते हैं या नहीं। दिल्ली आने की तैयारी फिलहाल, उसमें पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर हरियाणा बॉर्डर से लेकर दिल्ली के साथ लगने वाली तमाम सरहदें, नेशनल हाईवेज पर रुकावटें खड़ी कर दी गई है, बैरिकेटिंग, कांटेदार तार और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकामात पर टुकड़ियां तैनात की गई है ताकि किसानों को आगे न बढ़ने दिया जाए। आज दूसरा दिन और एहतिजाज आज दूसरे दिन। ये सुबह सुबह की तस्वीरें दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक आप देख रहे हैं, जहां पर किसान बड़ी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस ने उन्हें और हरियाणा पुलिस की मदद से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। फिलहाल खबर यह भी है कि रात देर गए मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह की तरफ से किसानों के साथ जो है वो बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन अपील जरूर मरकज के दोनों वज़रा की तरफ से की गई है कि मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल निकाला जाए। लेकिन लगातार कल जिस तरीके से हमने तशद्दुद की झड़पें देखी हैं पुलिस और किसान के बीच, जिस तरीके से वाटर कैनन और फिर बैरिकेटिंग को हटाने का सिलसिला जारी रहा, उसमें आज मजीद वुसअत आ सकती है, क्योंकि माना जा रहा कि हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के बिल्कुल पास तकरीबन दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर किसान पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना डेरा रात को वहां जमा दिया था। अब सारी नजरें जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर लगी हुई है। हरियाणा और पंजाब के वज़राए आला के बीच में लफाजी जंग भी है और कल से ट्विटर पर ये सारी तस्वीरें और ये सारी बातें भी जो है वो चल रही। ताहम मरकज की अपील का असर कितना होगा ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हम सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त नवदीप छापरा, जो लगातार कल से किसान धरने को कवर कर रहे हैं और आपको पल पल का अपडेट कर रहे हैं। नवदीप, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल जब हम बात कर रहे थे तो आपने कल ही इस बात का इशारा दे दिया था कि देखिए शायद किसान पीछे नहीं हटेंगे और जिस तरीके से ये चल रहे हैं ये दिल्ली आके ही दम लेंगे। लेकिन फिर हमने देखा हरियाणा और पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स की बयानात भी सामने आए और एक दूसरे पर जो है वो इल्जामात और जवाबी इल्जामात भी चले हैं। लेकिन किसान आज सुबह कहां पर है, माहौल क्या कुछ है, क्या वापसी का इरादा है या दिल्ली कूच प्रोग्राम पूरी तरह से जारी रहेगा? देखिए इशफाक, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पिछले 2 महीने से लगातार ये संघर्ष जो है केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार किसानों का जारी। और कल जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, हालांकि सुबह सुबह उम्मीद की जा रही थी कि शायद जितना बड़ा घोषणा, जितनी बड़ा ऐलान जो है किसान संगठनों की तरफ से किया गया है उतने लोग यहाँ पर शामिल नहीं हो रहे, लेकिन देखते ही देखते हजारों लाखों की संख्या में हमने देखा कि लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे थे, युवा वहां पर थे, बच्चे वहां पर थे, महिलाएं वहां पर थी। और जो सभी मोर्चे, पंजाब से जो 5 मोर्चे थे जिससे हरियाणा दाखिल होना था, सभी जगह बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर देखने को मिल रही थी। हरियाणा सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की गई, चाहे वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हो, पानी की बौछारें हो या फिर बाकी रुकावटें, चाहे बीच में ट्रक लगाने की बात हो, कई जगह पर सड़कें उखाड़ दी गई, आप देखिए। लेकिन इसके बावजूद इस नहीं हुई, हालांकि किसी भी तरीके से कोई सरकारी या फिर प्राइवेट संपत्ति को नुकसान किसानों ने नहीं पहुंचाया, लेकिन जो रुकावटें थी उसको दूर करने का प्रयास जरूर किया गया। और कल देर रात को जो काफिला था वो हरियाणा के पानीपत जाकर रुका था और पानीपत के अंदर अभी किसान सभी जो ठहरे हुए हैं और अभी थोड़ी देर बाद करीब 10 या 11 बजे के बीच ये किसान जो है अब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अभी खबरें मिली है तो और सोनीपत के बीच समाल का एक इलाका है इशफाक, और वहां पर जो NH1 है सबसे बड़ा हाईवे, दिल्ली से लेकर लाहौर तक जाता था, जो अभी दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, देश का सबसे बड़ा हाईवे,
उसको अब केंद्र सरकार की तरफ से जो सुरक्षा फोर्स है उसकी तरफ से पूरा वो जो हाईवे है वो उखाड़ दिया गया है। बीच से पूरा का पूरा वो जो कह सकते हैं कि खाई बना दी गई है एक तरह से, ताकि किसानों के जो ट्रक है, ट्रैक्टर है, किसानों का जो काफिला है वो आगे ना बढ़ सके, क्योंकि सरकार जानती है कि कितनी भी वो सुरक्षा वहां पर लुगा लेंगे, क्योंकि जो किसान है वो साफ कर चुके हैं कि अगर उनके ऊपर डंडे लाठियां या फिर गोली भी। जो हमने बैरिकेटिंग देखी थी, आज बैरिकेटिंग नहीं है बल्कि नेशनल हाईवे को ही खोदा गया है ताकि किसी तरीके से ट्रैक्टर जो है पार न कर सके। एक और दूसरी बड़ी जानकारी जो है, जो कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर लगातार अपील करते हुए नजर आए और वह कह रहे थे कि बातचीत एक पॉजिटिव माहौल में आगे बढ़ेगी। क्या उसका कोई रेस्पॉन्ड, कोई रिएक्शन किसान नेताओं की तरफ से सामने रखा गया? देखिए, बिल्कुल किसान का साफ तौर पर ये जरूर कहना है कि कोई भी अगर बातचीत का प्रस्ताव आता है तो वो उसको ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि बातचीत करना जरूरी है। और वो इसलिए भी बातचीत कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि शायद जो किसान जो संगठन है वो इतने अहंकार में है कि वो बातचीत भी नहीं करना चाहते। लेकिन उनका एक ही मत जरूर है इशफाक के, बातचीत के जरिए वो ये केंद्र सरकार के जो नेता है उनसे ये नहीं सुनना चाहते कि इस बिल के ये फायदे हैं, आने वाले दिनों में आपको ये फायदे मिलेंगे। उनका एक ही कहना है कि अगर केंद्र सरकार बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव देती है तो एक ही बात है कि वो जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, और चौथा बिल जो कृषि सेक्टर से जुड़ा ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 सरकार लेकर आई है, चारों को चारों जो बिल है जब तक ये वापस नहीं करती, इसके अंदर जो कहीं ना कहीं जो हालांकि पहले बात संशोधन की आ रही थी, लेकिन अब किसानों की मांग है कि जब तक ये तीनों बिल, चारों बिल वापस नहीं होते तब तक उनका आंदोलन वापस नहीं होगा। और कल मैं इस बात को बताना चाहूंगा क्योंकि हम मौके पर थे, जितने भी ट्रैक्टर, जितने भी ट्रक जो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे, उनके अंदर पानी तक रखा हुआ था, 4 महीने का राशन। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगा इशफाक के अपने अपने 2 पहिया वाहनों भी किसान अपने साथ लेकर चल रहे थे। वो इसलिए कि जहां पर भी मोर्चा लगाना पड़ेगा और आसपास कोई चीज की जरूरत की लानी पड़ी तो 2 पहिया वाहन लेकर वो जा सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक ट्रैक्टर ट्राली पर चार्जिंग पॉइंट भी वहां पर लगाए गए थे, ताकि जो अपने साथ कोई लैपटॉप है, इवन के कोई उनके पास मोबाइल है, ताकि चार्जिंग भी उनको दिक्कत आए। 4 से 6 महीने। और किसानों का यहाँ तक कहना था कि उनके परिवार, उनकी महिलाओं ने घर से ये आशीर्वाद देकर भेजा है कि अगर आपको 1 साल भी वहां पर रुकना पड़े तो आप वापस मत आइएगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे आप घर मत लौटिएगा, अगर कुर्बानी देनी पड़े तो भी तैयार। तो आप ये समझ सकते हैं कि गुस्सा कितना है। और लोक लहर मैंने कई सालों के बाद ऐसा देखा है, और इशफाक और आपने भी ये तस्वीरें कल देखी होगी। और आप देखिए कि किसी भी सरकार के इतिहास में कभी भी 55 दिन तक कोई ट्रेनें बंद नहीं रही होंगी। पंजाब पहला ऐसा राज्य है जहां पर 55 दिन तक मालगाड़ी नहीं चली, यात्री ट्रेन नहीं चली। और यही कारण था कि सरकार किसी भी तरीके से किसानों का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहती थी, चाहे वो पंजाब सरकार हो, पंजाब की बाकी पार्टियां हो। चलिए, बहुत शुक्रिया नदी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लगातार किसान जो है वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और देखना होगा कि अब दिल्ली बॉर्डर आने उन्हें दिया जाएगा या दिल्ली से पहले ही उन्हें रोक दिया जाएगा। जिस तरीके से NH1 को खोदा गया है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें दिल्ली की सरहदों से बहुत दूर ही रोका जाए, कितनी वो कामयाब होगी सरकार और किस तरीके से हरियाणा इसको डील करेगा, एक बड़ा सवाल यहां पर है। लेकिन लगातार हम आपको ये बताते चले कि वज़ीर दिफा का बयान भी सामने आया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं लेकिन मैं किसान का बेटा हूं और मैं किसान की परेशानियां समझ सकता हूं, इसलिए मैं वकालत करता हूं इस बात की कि बातचीत हो और अच्छे तरीके से बातचीत हो ताकि किसान का गुस्सा ठंडा किया जा सके। फिलहाल इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको और भी आगे बताएंगे कि किसान का धरना कहां की ओर जा रहा है और आगे होगा क्या, डंडे बरसेंगे या दिल्ली आने दिया जाएगा। बड़ा